जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी कानपुर डिफेंस फिजिकल एकेडमी में। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे क्या सर, ये टूर ऑफ ड्यूटी जो प्रस्ताव है ये किनके लिए रहेगा, कितनी एज का क्राइटेरिया रखा जाएगा। तो आपको बता दें, सेना भर्ती का एक प्रस्ताव का ड्राफ्ट बन के तैयार हो गया है, जिसमें जो सेना भर्ती ने टूर ऑफ ड्यूटी टीओडी प्रस्ताव के तहत जो एज क्राइटेरिया रखा हुआ है 22 से 23 साल रखा हुआ है। और दूसरी बात आपको बता दें कि इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा करी है कि जो सेना से जब रिटायर होके आएंगे तो उसमें जो सैनिक क्राइटेरिया के होंगे उनको 2 से 3 लाख रुपए दिया जाएगा 3 साल की सेवा करने के बाद। और जो ऑफिसर रैंक से रिटायर होगा उनको 5 से 6 लाख रुपए दिया जाएगा। लेकिन एक चीज बहुत ही इन्होंने गलत रखी हुई है, या देखा जाए अच्छी रखी हुई है, ये मैं नहीं कह सकता हूँ भाई, सेना का अपना एक मत है। इन्होंने जो एज रखी हुई है वो 22 से 23 साल रखी हुई है। 22 साल के पहले वालों को हटा दिया गया है और 23 साल के बाद वालों को हटा दिया गया है। तो 22 से जो 23 साल रखी है। और दूसरी बात, इन्होंने एक और चीज इंपॉर्टेंट की है, स्नातक अनिवार्य कर दिया है। जो भी बच्चे स्नातक किए हैं, चाहे वो युवक हो या युवतियां हो, सभी के लिए स्नातक अनिवार्य है। और सैनिक जीडी के लिए और आपका अधिकारी के लिए, दोनों के लिए क्या स्नातक अनिवार्य होगा, ये अभी तक इन्होंने पेपर पे कंफर्म नहीं किया हुआ है। कल दैनिक जागरण के पेपर में ये खबर छपी हुई है कि टीओडी के प्रस्ताव पर मुहर लगना संभव हो गई है, उनका ड्राफ्ट बन के तैयार हो गया है। और उन्होंने ये महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा और की हुई है। उन्होंने एक दिल्ली का कॉलेज है श्री राम कॉलेज, उससे तुलना की हुई है सेना की। उन्होंने बताया कि वहाँ पे जो पढ़ के जो बच्चे कॉमर्स से निकलते हैं उनको 40 से 50 हजार रुपये पेमेंट मिलता है। वहीं सेना का जो अधिकारी होता है उसकी पेमेंट 80 से 90 हजार रुपये होती है। तो इसका मतलब मैं समझ नहीं पाया हूँ कि आखिर इन्होंने इस तरह क्यों कहा हुआ है। और दूसरी बात, इन्होंने एक चीज और कंफर्म की है कि जो भी हमारा सैनिक हो या ऑफिसर हो, अगर बॉर्डर पे किसी भी हादसे का शिकार होता है, किसी आतंकवादी मुठभेड़ में अगर वो शहीद हो जाता है, तो उनके परिजनों को, जो एक भारतीय सैनिक जो परमानेंट होते हैं, सेना में जो परमानेंट ड्यूटी कर रहे होते हैं, उनको जो भी दर्जा दिया जाता है, शहीद के साथ साथ जो भी उनको सुविधाएं मिलती हैं, एक नौकरी मिलती है और 40 से 50 लाख रुपए जो मिला करता है, तो सेम वही क्राइटेरिया में टीओडी सैनिक को भी रखा जाएगा। चाहे वो टीओडी सैनिक हो चाहे टीओडी का ऑफिसर हो, उनको सेम का सेम सब कुछ दिया जाएगा। तो ऐसे में जो 22 साल के नीचे वाला युवा है उनका लिए क्या परमानेंट भर्तियां चलती रहेंगी। तो बिल्कुल आपको बता दें कि 22 साल के नीचे के जो युवा हैं, जो 17 से 21 साल जो एज ली जाती थी सैनिक जीडी के लिए, वो भर्तियां बिल्कुल यथावत चलती रहेंगी। उनमें इसका किसी भी तरीके का असर नहीं होने वाला है। अभी जो टीओडी प्रस्ताव पास हुआ है, देखते हैं कि आखिर इसमें क्या क्या बदलाव होते हैं। अभी इन्होंने 22 से 23 साल एज का निर्धारण किया हुआ है और स्नातक को अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे में देखना यह है कि जो सैनिक हैं, क्या उनके लिए भी स्नातक अनिवार्य किया जाएगा कि केवल ये ऑफिसर के लिए ही रहेगा।